नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैले महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूरे देश में जल्द चलने वाली है ट्रेनें, आज से शुरू हो जाएंगी बुकिंग। जाने पूरी डिटेल। जी हम बात करें कि 25 मई से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते थमे यात्री ट्रेनों के पहिए अब चलने को तैयार हैं। सरकार ने सीमित रूटों पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार को नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूट पर AC स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और 500 किलोमीटर के दायरे वाले शहरों को जोड़ने वाली वंदे मातरम, तेजस शताब्दी और जन शताब्दी की शुरुआत अगले चरण में होगी। आपको बता दें कि मंगलवार से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू होगी और टिकट ऑनलाइन ही लेना होगा। रेलवे के मुताबिक 15 रूटों पर कुल 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी कुल 15 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होगा। और नई दिल्ली से छूटने के बाद ये ट्रेनें कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकेंगी। रास्ते में खाने पीने का कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सरकार शताब्दी जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने पर भी विचार कर रही है और इसके लिए 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के अनुभवों की लगातार समीक्षा की जा रही है और शारीरिक दूरी बनाए रखने और यात्रियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में फिलहाल औसतन 1000 सवारियां बैठाई जा रही हैं। इसकी खामियां को दुरुस्त करके ही शताब्दी जैसी ट्रेनों के संचालन पर विचार शुरू किया गया है। इनमें 1200 सवारियां आराम से बैठ सकती हैं। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के CM बने रहने का रास्ता साफ, कांग्रेस नहीं उतारेगी दूसरा उम्मीदवार। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधान परिषद सदस्य MLC बनने का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्विरोध विधान परिषद सदस्य MLC बनने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस अपना एक उम्मीदवार हटाएगी। दरअसल इससे पहले कांग्रेस की ओर से राजेश राठौड़ और राजकिशोर मोदी के नामों की घोषणा बतौर उम्मीदवार की गई है। इससे सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के आपसी समीकरण बिगड़ गए हैं। आपको बता दें, बाद में कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम वापस लेने का ऐलान किया है। राज्य में 21 मई को विधानसभा परिषद के चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए मई महीने के भीतर विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी हो गया था, वरना उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार यानी आज फिर करेंगे मुख्यमंत्री से बात। 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन। जी आपको बता दें कि ये चाइनीज महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने के लिए किए गए उपायों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा सकता है। मालूम हो कि महामारी शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार मुख्यमंत्री के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कोरोना का ज्यादा मामले वाले रेड जोन को ऑरेंज या ग्रीन जोन में बदलने के लिए प्रयासों पर भी चर्चा होगी। मालूम हो कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, तब देश भर में चाइनीज वायरस के मामले 28,000 से कुछ ही ज्यादा थे, लेकिन अब ये आंकड़ा करीब 63,000 तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से देश में ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें, प्रवासियों का किराया मुख्यमंत्री कोष से देगी महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार से अन्य राज्यों को जाने वाले या अन्य राज्यों से महाराष्ट्र लौटने वाले प्रवासियों का किराया महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सहायता कोष से भरेगी। और ये महत्वपूर्ण घोषणा रविवार देर शाम राज्य सरकार की ओर से की गई है। और माना जा रहा है कि उद्धव सरकार ने ये फैसला मुंबई महानगर से गाँव जाने वाले प्रवासियों का रेला देखने के बाद किया है। प्रवासियों में अपने गाँव जाने की बेचैनी शनिवार से प्रवासी विशेष ट्रेनों में तेजी आने के बावजूद देखी जा रही है। प्रवासियों
व्यक्तियों से बात करने पर पता चलता है कि अब उन्हें भूख के साथ साथ मुंबई में चाइनीज वायरस से जान जाने का भय भी सताने लगा है। इसलिए वे ट्रेन का इंतजार करने के बजाय पैदल या किसी अन्य साधन से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर रवाना होने लगे हैं। लाखों की संख्या में निकल चुके ऐसे प्रवासियों के रेले मुंबई गुजरात व मुंबई नासिक हाईवे पर देखे जा सकते हैं। शनिवार को मुंबई और ठाणे से 4 श्रमिक विशेष ट्रेनें रवाना हुई थी। रविवार को अब तक महाराष्ट्र में 9 ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा रविवार को रेल विभाग देश भर में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़े ट्रेनें चलाने की घोषणा कर चुका है। इसके बावजूद प्रवासियों के मन में ट्रेनों से गांव पहुंचने का भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुंबई, ठाणे, सूरत व अहमदाबाद जैसे श्रमिक बहुल स्थानों पर प्रवासियों का डाटा इकट्ठा करने की व्यवस्था ही पारदर्शी नहीं हो पा रही है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि घूमने लगे उद्योगों के पहिए, कई कंपनियों में काम शुरू हुआ है। मजदूरों को रोकने में जुटे हैं कारोबारी। जी हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस के चलते बेशक देश में लॉकडाउन 3 शुरू हो गया हो, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ उद्योगों के पहिए भी घूमने शुरू हो गए हैं। और यही कारण है कि कारोबारी सरकार से मजदूरों को वापस न भेजने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में रह रहे कुछ मजदूरों ने कहा कि गाँव जाकर काम नहीं मिलेगा तो वहाँ जाकर भी क्या करेंगे। उम्मीद है जल्द हालात सुधरेंगे और काम मिलने लगेगा। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में आज से कई जगहों पर काम शुरू होगा। इससे उम्मीद जगह है और यहाँ रह रहे मजदूरों को काम मिलने लगा है और आर्थिक व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। वहीं रैन बसेरे में रह रहे तमाम लोगों ने कहा कि गांव जाकर क्या करेंगे, वहाँ रोजगार तो मिलेगा नहीं, जबकि यहाँ खाना और रहने की जगह दोनों है। हमें उम्मीद है कि जल्द हालात सुधरेंगे और काम मिल जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत को मिली बड़ी सफलता, बनाई पहली स्वदेशी कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। जी हम बात कर रहे हैं कि ये चाइनीज वायरस संक्रमण को रोकने में टेस्टिंग की एक बड़ी भूमिका है और ऐसे में भारत के तमाम वैज्ञानिक और संस्थान इस वायरस की टेस्टिंग किट बनाने की लगातार कोशिश में जुटे थे और इस कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने सफलतापूर्वक देश की पहली टेस्टिंग किट को तैयार कर लिया है और इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की एंटीबॉडी को टेस्ट करने में यह किट अहम भूमिका निभाएगी और इस किट के जरिए लोगों का बड़ी संख्या में टेस्ट किया जा सकता है। और एलिसा किट रैपिड एंटीबॉडी किट की ही तरह है, जो कि खून में एंटीबॉडी की जांच करती है, जिसमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति चाइनीज वायरस से संक्रमित है या नहीं। और अब बता दें आपको कि वंदे मातरम का मिशन, यूनाइटेड किंगडम से मुंबई वापस आए 326 भारतीय। अब तक 1373 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है और चाइनीज वायरस से बचने के लिए सभी देशों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, जिस वजह से लाखों भारतीय दूसरे देशों में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने वंदे मातरम मिशन लॉन्च किया है। और इस मिशन के तहत 9 दिनों के अंदर 12 देशों में फंसे 14,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। शनिवार को 326 भारतीय नागरिकों को यूनाइटेड किंगडम से वापस लाया गया है। भारतीय नौसेना के 3 जहाज भी इस ऑपरेशन में लगे हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक 326 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के विशेष विमान ने शनिवार को मुंबई में लैंड किया और लैंड करने के बाद सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई है। और अब बता दें कि चाइनीज वायरस का मरीज पाए जाने के बाद मुंबई स्थित टी सीरीज की बिल्डिंग सील। जी आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल में से एक और बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्मों के निर्माण से लेकर बड़े पैमाने पर सिंगल वीडियो बनाने वाली कंपनी टी सीरीज के मुंबई स्थित दफ्तर को महानगर पालिका बीएमसी ने सील कर दिया है। और शनिवार को टी सीरीज की इमारत में रहने वाले ग्राउंड स्टाफ में से एक शख्स को चाइनीज वायरस का पॉजिटिव निकला और उसके बाद टी सीरीज के अंधेरी स्थित इमारत को सील करके उन पर कार्रवाई बीएमसी की ओर से की गई है। और आपको बता दें कुछ न्यूज एजेंसी की ओर से जब टी सीरीज से इस खबर की पुष्टि के लिए संपर्क किया तो कंपनी के प्रवक्ता ने इस खबर को सही ठहराया। प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के चलते इस इमारत में ना तो किसी तरह का कोई काम हो रहा था और ना ही कोई कर्मचारी वहां किसी काम के लिए जा रहा था, मगर उसी इमारत में कंपनी के सुरक्षा कर्मियों और अन्य ग्राउंड स्टाफ के रहने की व्यवस्था है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
और अब अगली खबर में बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सभी राज्य ट्रेनें चलाने की इजाजत दें, हम रोज 300 श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में हैं सक्षम। जी हम बात करें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे ट्रेनें चलाने की इजाजत दें ताकि फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे कम समय के नोटिस पर हर रोज 300 श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में सक्षम है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस तरह की रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देने के लिए पत्र लिखने के बाद रेल मंत्री ने यह अपील की है। पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशों के मुताबिक रेलवे बेहद कम समय के नोटिस पर प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए बीते 6 दिनों से तैयार है। उन्होंने कहा मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि अपने फंसे श्रमिकों को निकालने और वापस लाने की अनुमति दे ताकि अगले 3-4 दिनों में हम उन सभी को वापस घर पहुंचा सके। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए। जी आपको बता दें कि चाइनीज वायरस के संकट के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह चाइनीज वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस फंड का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के समक्ष उपलब्ध हो। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भी कहा था कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट होना चाहिए। और अब बता दें कि देश भर में क्या है मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान का तांडव, अगले 24 घंटे में यहां हो सकती है भारी बारिश और ओलावृष्टि। जी आपको बता दें कि पूरा देश इस वक्त चाइनीज वायरस के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं देश के कई राज्यों में हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। रविवार को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी तूफान आया और कहीं कहीं तो बिजली गिरने की भी घटनाएं हुई। तो वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान आने की आशंका है। वेबसाइट के मुताबिक केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। स्काईमेट ने कहा कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य के कुछ हिस्सों में विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।